नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। 4 जुलाई एक ऐसी तारीख जो राजस्थान में विकास की नई परिभाषा लिखने जा रही है। मरुधरा अब सिर्फ रेगिस्तान की पहचान नहीं बल्कि ऊर्जा, उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर और आधुनिक भारत की नई ताकत बनने जा रही है। मरुभूमि कल उस पल की गवाह बनेगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों मेगा गिफ्ट मिलेगा। करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाएं। एक और पचपदरा से देश को मिलेगी भारत की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी, जो सिर्फ एक रिफाइनरी नहीं बल्कि ऊर्जा, आत्मनिर्भरता, औद्योगिक विस्तार और लाखों संभावनाओं का नया द्वार है। तो दूसरी ओर जयपुर मेट्रो फेज 2 की आधारशिला रखेंगे। ये ट्रैफिक जैम से जूझती राजधानी के लिए अहम कदम साबित होगा और साथ ही जोधपुर का अत्याधुनिक एयरपोर्ट टर्मिनल, जो थार की विरासत को वैश्विक कनेक्टिविटी से जोड़ने वाला नया प्रवेश द्वार बनेगा। तो क्या ये सौगातें राजस्थान की तकदीर बदल देंगी? क्या पचपदरा अब देश का नया पेट्रोकेमिकल हब बनेगा? क्या हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे? क्या भविष्य में जयपुर की ट्रैफिक समस्या को नई दिशा मिलेगी? और क्या जोधपुर का नया टर्मिनल मारवाड़ में पर्यटन और व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा? आज बात इसी खास मुद्दे पर। कल का दिन राजस्थान के इतिहास में बहुत बड़ा दिन है। ये राजस्थान की तकदीर भी बदलेगी और राजस्थान की तस्वीर भी बदलेगी। ये राजस्थान के लिए वरदान साबित होगा ये रिफाइनरी। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें। चर्चा में मौजूद हैं बीजेपी से पंकज जोशी जी। स्वागत है पंकज जी आपका। कांग्रेस से हमारे साथ पौरुष भारद्वाज जी हैं। पौरुष जी आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमनी जी भी चर्चा में मौजूद है। मिथिलेश जी आपका बहुत स्वागत है। पचपदरा से एसोसिएट एडिटर विनोद सिंह चौहान भी चर्चा में शामिल है। विनोद जी आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत करूं सबसे पहले आपसे अपडेट के साथ। विनोद जी, क्योंकि सीएम पहुंच चुके हैं, बैठक का भी दौर है, एक बार मैं चाहूंगी कि आप शॉर्ट में जरा बताएं कि सीएम का कार्यक्रम क्या है और कल के कार्यक्रम की तैयारियों के मद्देनजर किस तरह से फाइनल रूप दिया गया, क्योंकि बारिश भी आज वहां बहुत हुई है। बिल्कुल, देखिए पहले बड़ी बात तो यह है कि बालोतरा यानी पचपदरा में मानसून की पहली मेहर बरसी है। जैसे ही मुख्यमंत्री ने बालोतरा में कदम रखा, मानसून की मेहर बरसी और अब तक तेज बारिश जारी है। मुख्यमंत्री पचपदरा में कल की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। एचपीसीएल के आला अधिकारियों के साथ बैठक में तमाम चीजें देख रहे हैं कि किस तरीके से कल कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जब रिफाइनरी की सौगात देंगे उसके बाद एचपीसीएल का निरीक्षण करेंगे, तमाम आला अधिकारियों से बातचीत करेंगे कि किस तरीके से संचालन रहेगा, उत्पादन किस तरीके से होगा, तमाम चीजें रहेंगी। कितने, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान के 35,000 लोगों को अब तक रिफाइनरी से रोजगार मिल चुका है और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह भी कहा कि 1 लाख लोग अप्रत्यक्ष रूप से रिफाइनरी से जुड़ गए हैं। जब रिफाइनरी शुरू हो जाएगी उसके बाद हजारों हाथों को काम मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर के मंथन चिंतन चल रहा है और कर की तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है कि जब आम जनसभा को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे वहां बारिश के क्या इंतजाम है, क्योंकि आज के हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि कल भी मानसून की मेहर इसी तरीके से बरसेगी और हो सकता है ज़्यादा पानी बरसे। तो तमाम चीज़ों को लेकर व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहनी चाहिए, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जो आमजन जनसभा में आएंगे, जो किसान बुलाए गए हैं, जो पार्टी कार्यकर्ता हैं, तमाम लोग आएंगे, उनके लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि एक ऐसी व्यवस्था की गई है कि जिनको पास दिया गया है वही यहाँ दिखाई देंगे। बहरहाल इसी के बीच मुख्यमंत्री पिछले 1.5 घंटे से अंदर बैठे हैं और तमाम लोगों को इसी बात के निर्देश दे रहे हैं कि कल की चाक चौबंद तैयारियां रहनी चाहिए, क्योंकि कल राजस्थान ही नहीं देश को बड़ी सौगात मिलने वाली है। रिफाइनरी का तोहफा राजस्थान के रूप में पूरे देश को मिलेगा। इधर बालोतरा की किस्मत बदलेगी, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा विकास और निवेश के जो नई क्षमता है उसमें बढ़ोतरी होगी। तो तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री मंथन कर रहे हैं। अंदर कैबिनेट के कई साथी बैठे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ हैं और मुख्य सचिव भी बैठक में मौजूद हैं। एसीएस अभय कुमार मौजूद है और वो लोग मौजूद हैं जिनको कल कमान संभालनी है, यानी एचपीसीएल के आला अधिकारी जिनको कल व्यवस्थाएं देखनी है, तमाम चीजों का अवलोकन पीएम को करवाना है, तमाम चीजें बतानी है और सारा काम सकुशल हो जाए, इसी को लेकर मुख्यमंत्री अंदर बैठक ले रहे हैं।
बिल्कुल विनोद जी बने रहिए हमारे साथ, चर्चा का रुख करते हैं। पंकज जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट, मेगा गिफ्ट कल प्रदेश को मिलने वाला है, इस लिहाज से कल के पीएम मोदी के दौरे को देखा जा रहा है। लेकिन अगर राजस्थान के विकास के लिहाज से बात करूं, विकास के इतिहास के लिहाज से बात करूं, क्या इसे टर्निंग पॉइंट माना जाएगा? क्योंकि हर सरकार आती है, बेहतर काम करती है और राजस्थान को धीरे धीरे आगे ले जाया जा रहा है, लेकिन रिफाइनरी के तौर पर जो ये बड़ा प्रोजेक्ट है वो किस तरह से रफ्तार बढ़ाएगा राजस्थान की? देखिए श्वेता जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये जो है रिफाइनरी के रूप में जो प्रोजेक्ट है वो राजस्थान के आने वाले राजस्थान की जो है एक सुखद तस्वीर जो है पेश करेगा। क्योंकि लगभग जो है आप ये देखें कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करीबन 1,35,000 रोजगार सृजन होंगे और इससे एंसिलरीज इंडस्ट्रीज जो हैं वो एक यहाँ पर हब बनेगा। और जो मारवाड़ का जो जगह है उस जगह पर आप देखें तो शक्ति का जो है एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा कि देश की ही नहीं बल्कि एशिया की जो है सबसे बड़ी रिफाइनरी और ग्रीन रिफाइनरी बन करके तैयार हो रही है। तो मैं कह रहा हूँ कि आने वाले वक्त पर, क्योंकि आज की डेट में पूरे यदि विश्व की यदि आप बात करें तो आज की डेट में ऊर्जा जो है सबसे बड़ी चीज़ है और वो राजस्थान में मिलेगी, जहाँ पर जो है रेगिस्तान था वहाँ पर ये जो आज बन करके जाएगा तो निश्चित रूप से राजस्थान की तस्वीर चेंज होगी। और इसके साथ साथ आप स्वयं देखें कि रोजगार सृजन होंगे, वहाँ का जो है डेमोग्राफी भी चेंज होगी, वहाँ का जो लोग जब वहाँ रहेंगे तो हर एक चीज़ के ऊपर इस चीज़ का फर्क पड़ेगा कि व्यापार से लेकर के लोगों की जो निजी जिंदगी है वहाँ तक इसके ऊपर जो है इसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। और पौरुष जी, क्योंकि सिर्फ हम रिफाइनरी नहीं, कल बड़े प्रोजेक्ट के तौर पर बात की जा रही है, तो जोधपुर का एयरपोर्ट की हम बात कर ले, उसकी कनेक्टिविटी और मजबूत होने की बात हो, या फिर मेट्रो, जयपुर मेट्रो फेज 2 की बात कर ले, जिसकी शुरुआत होगी, शिलान्यास होगा। पौरुष जी, किस तरह से इन पूरे प्रोजेक्ट को आप देखते हैं? क्योंकि रोजगार जो एक बड़ा मुद्दा विपक्ष का रहा भी है कि रोजगार कैसे मिले, और इसे उससे जोड़ के भी देखा जा रहा है। क्या आपको लगता है कि स्थानीय लोगों को, प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर ज्यादा मिलेंगे या फायदा बाहरी कंपनियों को ज्यादा होगा? देखिए श्वेता जी, मैं सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का राजस्थान की पावन धरा पे स्वागत करना चाहूंगा, और दूसरी बात प्रधानमंत्री जी को मैं इस मायने में भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि कांग्रेस की पिछली सरकारों ने राजस्थान का जो विजन देखा कि वो चाहे राजस्थान का डेवलपमेंट हो या फिर राजस्थान के आर्थिक विकास में वृद्धि वाली बात हो या फिर राजस्थान के लोगों को सुगम परिवहन हो, इन सब चीजों का हमने जो सपना देखा और हमने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करे, और भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं के द्वारा हमारे हर उस प्रोजेक्ट का जो है विरोध किया गया, परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रयास करके उसको कल उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये सिर्फ राजस्थान को सौगात नहीं है, बल्कि राजस्थान के भाजपा के नेता जो हमारे हर प्रोजेक्ट का, चाहे वो हमारा मेट्रो हो, चाहे वो पचपदरा वाली रिफाइनरी की बात हो, या फिर वो जो है जोधपुर एयरपोर्ट वाली हमारी पहल हो, उसका देखिए कि आपको ध्यान होगा कि बना मेट्रो सबसे पहले जयपुर में हम लेकर के आए, उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार चेंज हुई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से तो चांदपोल से लेकर के बड़ी चौपड़ तक मेट्रो नहीं पहुंचाएगी। उसके बाद में जब दोबारा है तो दोबारा हमने, हमारी सरकार बनी, फिर हमने उसको आगे बढ़ाया। पचपदरा रिफाइनरी का आपको ध्यान है कि 2013 में हमने उसका शिलान्यास कर दिया था, और उस समय लागत जो थी वो 37,000 करोड़ रुपए थी। भारतीय जनता पार्टी की 2014 में केंद्र में सरकार बनी, 2013 में राजस्थान में वसुंधरा जी की सरकार बनी। राजस्थान की जनता के द्वारा तमाम मांग की गई, परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा उसको 5 साल तक लटकाए रखा, भटकाए रखा, और उसकी लागत बढ़ के 37,000 करोड़ से 48,000 करोड़ रुपए हो गई। और उसके बाद भी देखिए वसुंधरा जी के द्वारा आनंद फानंद उसका शिलान्यास कराया गया, परंतु बाद में फिर वापस उसको काम को रोक दिया गया। और आज मोदी जी ने, जो कांग्रेस सरकार ने जो सपना देखा था राजस्थान के विकास का, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका कल उद्घाटन करने के लिए आए, तो निश्चित तौर पर स्वागत हो गया। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि देखिए जोधपुर एयरपोर्ट का आपको ध्यान होगा कि जब जोधपुर एयरपोर्ट को सिविल एविएशन, सिविल जो होता है हमारा एयरपोर्ट का जो सिविल होता है, उसको देने की कई सालों से मांग चल रही थी, और हमारी सरकार ने पिछली बार प्रयास किया, और हमारी सरकार ने जो है वहां पे, जो आपको पता है कि जोधपुर का एयरपोर्ट जो है वो सेना के हाथ में रहता है, सेना के हाथ में उसका कंट्रोल होता है। हमारी पिछली सरकार के लगातार प्रयासों से बेशकीमती जमीन हमने एयरफोर्स वालों से हमने बात की, रक्षा मंत्रालय वालों से बात करी, और हमने जो है बेशकीमती जमीनों का एक्वायरमेंट किया, और उसको एयरफोर्स के साथ हमने उन जमीनों का एक्सचेंज किया, और राजस्थान की कैबिनेट से बाकायदा प्रस्ताव पास कराया, उस पर रक्षा मंत्रालय ने अपनी सहमति दी, जमीन हमने एयरफोर्स को दूसरी दी, तब जाकर के आज जो है एयरपोर्ट वो अपना साकार रूप ले रहा है। तो मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी, और खास करके प्रधानमंत्री मोदी जी कल जब आ रहे हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपेक्षा रखूंगा कि जैसे इनके पूर्ववर्ती नेता आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने परमाणु परीक्षण किया था, आपको ध्यान होगा श्वेता जी, उसके बाद में जब वो संसद में पहली बार गए थे तो उन्होंने
उन्होंने कहा कि ये अकेला मेरा काम नहीं है, इसके इस वाले जो परमाणु जो विस्फोट भारत ने किया, इसकी उपलब्धि पिछली सरकारों का भी उतना ही योगदान है कि जितना मेरा योगदान है। तो कल प्रधानमंत्री जी बड़ा दिन रखते हुए उसका श्रेय सिर्फ अपनी सरकार को नहीं देते हुए कांग्रेस की पिछली सरकार के प्रयासों का भी उसमें जिक्र करेंगे और कांग्रेस को भी उसका श्रेय देंगे। ठीक है पौरुष जी, आपने जिक्र किया और आपने ये बताया कि ये जितने भी बड़े प्रोजेक्ट है उसकी आधारशिला जो रखी, जो शुरुआत हुई उसमें कांग्रेस का हाथ है, कांग्रेस की कोशिशें है, जिसके बाद अब ये मूर्त रूप ले रही है। लेकिन मिथिलेश जी, अहम प्रोजेक्ट है, हम तीनों की ही बात करो, तीनों पर ही मैं आपसे कमेंट चाहूंगी क्योंकि हर एक चीज विवादों में रही है, चर्चाओं में रही है, सवालों में भी रही है। जयपुर मेट्रो को लेकर, रूट को लेकर हो, उसकी फाइनेंशियल आर्थिक तौर पर जो बजट को लेकर बात की जाए, रिफाइनरी जिसमें भी बहुत लंबा वक्त, तो बहुत कुछ इस प्रदेश ने देखा है। क्या माने कल 4 जुलाई जब जिस दिन का इंतजार था, हालांकि अभी 2 महीने पहले भी कोशिश हुई लेकिन इसके बाद नहीं हो पाया वो कार्यक्रम, आपको क्या लगता है जो उम्मीदें की जा रही हैं वो पूरी होंगी? जो तस्वीर तकदीर बदलने की बात इस प्रोजेक्ट से पीएम मोदी से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर हर कोई कह रहा है, वो होता हुआ नजर आएगा या प्रदेश की जनता को अभी थोड़ा लंबा इंतजार करना होगा? देखिए, निश्चित रूप से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस ग्रीन रिफाइनरी का उद्घाटन करने जा रहे हैं उससे हर साल 9 MMTPA तेल रिफाइन होगा और वो राजस्थान की नहीं देश की इकोनॉमी को ग्रो करने में बहुत बड़ा योगदान होगा। मैं इसके लिए एक श्रेय देना चाहूँगा कि भजनलाल जी के ऊपर भगवान बहुत मेहरबान है कि जितनी भी योजनाएं हैं जो राजस्थान का कायाकल्प करने वाली है, जो मरुधरा को विकास का सिरमौर बनाने वाली है, उन सब में भजनलाल जी का योगदान है। चाहे ERCP हो, चाहे यमुना जल समझौता हो, चाहे रिफाइनरी हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे जोधपुर एयरपोर्ट टर्मिनल हो, ये भाग्य की बात है और उनके एफर्ट्स की बात है कि वो दोनों को मिलाकर चलते हैं। जो बार मैं एक चीज और कहूंगा कि उन पर दिल्ली बड़ी मेहरबान है। आज तक 2.5 साल की कार्यकाल में चाहे वसुंधरा जी सीएम रही हो, चाहे गहलोत जी सीएम रहे हो, इतनी उपलब्धियां केंद्र सरकार किसी भी सरकार में नहीं दे पाए आज तक के राजस्थान के इतिहास में। तो ये भजनलाल पर मैं कहूंगा कि बहुत बड़ी मेहरबानी है ऊपर वाले की कि दिल्ली वालों ने दिल से भजनलाल जी का साथ निभाया। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है जो आज अशोक गहलोत जी ने ट्वीट किया है कि जो बेरोजगारों को, जो रोजगारों को 45,000 रोजगारों को जो जोड़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं अशोक गहलोत जी को ट्वीट करने से पहले सर्कस और झांसा जैसे शब्दों का यूज किया है। उसमें उनको कहीं न कहीं सोच लेना चाहिए था कि उनके कार्यकाल में तो किस कदर पेपर लीक होते थे, किस कदर करोड़ों रुपए स्टूडेंट अपनी फीस देते थे और परीक्षा देने जाते थे तो पता चलता था पेपर लीक हो गया। तो ये अगर उन बच्चों को जीवन में कड़ी तपस्या के बाद एक सरकारी नौकरी ऐसे ही नहीं मिलती है, वो कठिन तपस्या करता है, घनघोर तपस्या करता है, उसके बाद उसकी सरकारी नौकरी लगती है और वो देश के प्रधानमंत्री के हाथों से अगर उसे नियुक्ति पत्र मिलता है तो वो ताउम्र और अपने पोते पड़पोतों को भी बताएगा कि हमारे बाबा की कहीं नौकरी लगी थी तो उसका नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। तो ये जो पब्लिक से जो पॉलिटिशियन का डायरेक्ट कनेक्शन क्रिएट करने की जो भजनलाल जी का विजन है, पहले अमित शाह जी के हाथ से दिलाए। वो बच्चों को मैं जानता हूं, उन बच्चों से मेरी बात हुई जिन्होंने अमित शाह जी के हाथों से रोजगार पत्र लिए, वो बड़े खुश रहते हैं। तो केवल नियुक्ति देना, वेतन देने से ज्यादा जो हैप्पीनेस इंडेक्स है जिसके मामले में इंडिया बहुत पीछे है, उसकी दिशा में जो प्रधान राष्ट्र मुख्यमंत्री का सपना है वो बहुत काबिले तारीफ। और जो एयरपोर्ट टर्मिनल मिल रहा है वो आप मान के चलना कि जोधपुर में एम्स है, जोधपुर में IIT है, जोधपुर में IIM है, जोधपुर में जो हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस है पूरे वर्ल्ड में बहुत टॉप क्लास है, और अब रिफाइनरी शुरू हो गई है पचपदरा में। तो कुल मिलाकर ये जो जोधपुर को विकास, आर्थिक विकास, और मैं कहूंगा कि मारवाड़ को सबसे बड़ी सौगात, क्योंकि अब इंटरनेशनल जो बिजनेस मार्केट है वो सीधा जोधपुर में खुल जाएगा और पश्चिमी राजस्थान और जयपुर का जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की तारीख में ट्रैफिक, उसका सॉल्यूशन के लिए 13,000 करोड़ में जो मेट्रो का सेकंड फेज का कल प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और लेकिन क्या ये समाधान इससे होगा? क्योंकि ट्रैफिक की समस्या पहले भी रही, फेज 1 भी जो आया तो बार बार ज्यादा चर्चा ये थी कि उतना बेनिफिशियल नहीं रहा। देखिए, फेज 1 की कहानी थोड़ी गजब है। फेज 1 की कल्पना इस राजस्थान के मुख्यमंत्री हरदेव जोशी ने कही थी, पूर्व मुख्यमंत्री, और उन्होंने केरल की एक नेटपैक कंपनी थी
उस नेटपैक कंपनी को सबसे पहले सर्वे करके बुलाया। हुआ ये था कि उनके मित्र की एक कार फंस गई थी ट्रैफिक में और वो मुख्यमंत्री के बहुत नजदीक थे हरदेव जोशी के। उन्होंने कहा जयपुर का ट्रैफिक बिगड़ रहा है और उन्होंने इमीडिएट नेटपैक कंपनी को बुलाया। उसने पहला मेट्रो का सर्वे किया, ठीक है, 1985 में। उसके बाद शिवचरण माथुर आए। शिवचरण माथुर ने एक दूसरी कंपनी से सर्वे कराया और सर्वे यही सर्वे उन्होंने करके दिया जो बना है। फिर जो ही यूपीए सरकार आई और राहुल गांधी ने कहा स्मार्ट सिटी बनाएंगे, वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे, रामनिवास बाग में जब एक मीटिंग हुई तो आनंद फानन में अशोक गहलोत जी तो 10 जनपद को कुछ करने का कोई मौका छोड़ते ही नहीं थे। उन्होंने उस प्रोजेक्ट का बिना फिजिकल वेरिफिकेशन कराए हुए, बिना किसी कंपनी से सर्वे कराए हुए यूं का यूं काम चालू कर दिया। तो ये जो सेकंड वाला जो फेज आ रहा है ये निश्चित रूप से पब्लिक के लिए बहुत कनेक्टिविटी। यानी आप ये कहना चाह रहे जो फर्स्ट फेज था वो सिर्फ मेट्रो लाना था इसलिए लेकर आए, लेकिन कहां जरूरत है इसको इस पर ध्यान नहीं। आज की दौर की जरूरत क्या है? वो फिजिकल वेरिफिकेशन और जो उसकी वायबिलिटी वो नहीं निकाल पाए। नहीं, एक कमेंट इस पे चाहिए। देखिए मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि आपकी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही वो तो मैंने आपको जैसा कि पहले कहा कि चांदपोल से आप तो बड़ी चौपड़ तक मेट्रो नहीं ले जा पाए और हम जब उसको आगे बढ़ा के ट्रांसपोर्ट नगर तक लेके जा रहे हैं तो उसमें आपकी सरकार के द्वारा कितने अड़ंगे डालेगा ये भी सबके सामने की बात है ना। और आप चाहे भले हरदेव जोशी जी की सरकार को श्रेय दें या फिर आप शिवचरण माथुर जी की सरकार को श्रेय दे, सारा काम तो हमारी सरकारों ने किया ना। और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया आपको ध्यान होगा श्वेता जी, जब जिस समय मेट्रो बनी थी उस समय भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया। जिस समय जोधपुर एयरपोर्ट की बात कर रहे थे उस समय इनके भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री जो जोधपुर से सांसद है उन्होंने तक ने हंसी उड़ाई थी। उनके बयान जो है अभी भी सार्वजनिक पटल के अंदर जो है वो रखे हुए हैं। रिफाइनरी की स्थिति क्या हुई मुझे बताइए। 37,000 करोड़ रुपए की लागत की रिफाइनरी की लागत आज 80,000 करोड़ रुपए हो गई और 4,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से अगर हम जोड़ के चलते हैं तो राजस्थान को 1 लाख करोड़ रुपए का घोटाला 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। इसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री जी को कल इस बात पर भी माफी मांगनी चाहिए कि मेरी पार्टी ने राजस्थान को 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा दिया। ठीक है, लेकिन ये देरी हुई इस वजह से तो बजट भी और बढ़ता गया वक्त के साथ। श्वेता जी देखिए मेरे को लगता है कि या तो कुछ ना कुछ चीज़ का देख करके आना चाहिए। देखिए रिफाइनरी की जो कॉस्ट बढ़ी, मैं कह रहा हूँ कि क्या जो है सरकारें 2 सरकारें रही ना, कॉस्ट बढ़ने का रीज़न मुझे बताइए कि पिछली सरकार लेके आई थी क्या? पिछली सरकार ने कहा कि भाई कॉस्ट बढ़ रही है, इनके यहाँ भी जो है 2 बार जो है वैल्यूएशन बढ़े ना और दोनों बार जब बढ़े तो इन्होंने कोई पत्र दिया? लेकिन मैं आपकी सरकार की हमने पत्र भेजे हैं 74% देखिए ये केंद्र सरकार का नहीं है, ये संयुक्त उपक्रम जो है वो एचपीसीएल जो है वो बेसिकली पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। एचपीसीएल का और राजस्थान सरकार का है। इसमें केंद्र सरकार का केवल जो है केंद्र सरकार की एजेंसी जो है एचपीसीएल है। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम केमिकल्स लिमिटेड ने बार बार कहा कि जिस जो है उसकी किस्म की बननी चाहिए थी 4-5 की, उसको 6 जो है वर्जन के ऊपर लेकर के आए, उससे कॉस्ट बढ़ी क्योंकि वो बेसिकली आज के उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं था। दूसरा जो है सरकार ने सबसे पहला बड़ा काम किया कि उस कॉस्ट को बढ़ने के जो रीजंस थे वो बहुत डिफाइन करके जो है व्हाइट पेपर जो है जारी किया कि इन कारणों से जो है इसकी कॉस्ट बढ़ी और इन कारणों से। मुझे बताइए पिछली सरकार दे पाई थी क्या कि आपने सरकार क्यों नहीं बढ़ी, कॉस्ट में जो है इंक्रीजिंग क्यों आई? और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आज एचपीसीएल की हालत आप देखेंगे तो एचपीसीएल ने जब 2013 में समझौता किया था उस दिन के एचपीसीएल की जो है फाइनेंशियल कॉस्ट और आज की फाइनेंशियल कॉस्ट में कितना फर्क है। तो आज ये जो चीजें होकर के आई उनके अंदर किस किस कारण से रहे तो उसमें जो है बाकायदा सरकार ने व्हाइट पेपर जारी किया है, उसको खास करके पढ़ लीजिए। और मैं तो कह रहा हूं कि यदि विपक्ष चाहता है ना तो मैं कह रहा हूं कि आजनेट वाले टाइम पर सेशन पे जो है आप अपने नेताओं से कहिएगा कि इसके ऊपर बहस कराएं, है ना, और आकर के बताएं कि गलती हो, गलती हो, है ना। तो मैं कह रहा हूं कि नेता देखिए मैं बीच में नहीं बोला, श्वेता जी मैं बीच में नहीं बोला, श्वेता जी मैं बीच में नहीं बोला, प्लीज एक बार श्वेता जी मेरी बात नहीं करने, श्वेता जी मेरा मिनट जो है मेरा टाइम कम होता है, ये पता नहीं चाहिए श्वेता जी, श्वेता जी सुनना चाहिए, श्वेता जी 2 मिनट सुनना चाहिए, श्वेता जी मैं 2 मिनट बात कर रहा हूँ, श्वेता जी मैंने जवाब दिया है, केंद्र सरकार को जवाब दिया इनका। अब मैं कह रहा हूँ दूसरा जो है मैं कह रहा हूँ दूसरा मैंने कहा देखिए डिसाइड उनको करना है। मैं फिर कह रहा हूं आपने जो है प्रोजेक्ट किया, इन्होंने क्या कहा कि जो है सरकार ने जो है दोबारा से जो मिथिलेश जी ने कहा कि सरकार लगातार जो है दोबारा आप देखिए कि एक्सपेंशन कहां किया इन्होंने कि वहां भी ट्रैफिक स्टडी नहीं करी कि उस ट्रैफिक का जो है वो क्या रहेगा। लेकिन आप देखेंगे कि 41 किलोमीटर की ट्रैफिक जो है स्टडी 3 कंपनियों से होकर के आई जिसके अंदर बाकायदा ये आया कि हाँ ये जो ट्रैफिक स्टडी है इसके अंदर सबसे ज्यादा जयपुर का यदि लोड है तो इनके ऊपर लोड है और
इसी कारण से जो है लगातार का, और यही नहीं, हमने यहीं तक नहीं रोका, हमने उसके आगे के जो एक्सपेंशन थे कि उनके आगे के जो है लिंक कौन से होंगे, कि जिस तरीके से दिल्ली आप देखें तो एक से बनी थी, उसके बाद में आज हर एक कोने कोने पर, यहां तक कि हरियाणा का जो कोना है वहां तक जो है मेट्रो है। तो मैं कह रहा हूं कि प्रोजेक्ट की जो है प्रोजेक्ट जो है लंबे प्रोजेक्ट चलेंगे, लंबे जगह चलेंगे, तो कम से कम देश में देखना चाहिए कि वो कॉस्ट बर्बाद नहीं है। ठीक है, एक सेकंड विनोद जी, क्योंकि बैठक वहां पर जारी है, एक जानकारी जरूर चाहेंगे कि बैठक में तमाम अहम चेहरे मौजूद हैं। क्या कल के आयोजन को लेकर ये बैठक है या कुछ और ही एक्सपर्ट्स के साथ बैठकर मीटिंग की जा रही है? कब तक ये बैठक खत्म होगी? बिल्कुल श्वेता जी, कल की तैयारियों को लेकर के मुख्यमंत्री आखिरी रूप से ये जानना चाह रहे हैं कि कौन सी चीज कहाँ रहेगी, किस तरह की व्यवस्था रहेगी, कल पीएम का कार्यक्रम कैसे आहूत होगा और क्या क्या तैयारियां अब तक हो चुकी हैं, सुरक्षा के क्या इंतजाम है। तमाम चेहरे इसीलिए इसी बात को लेकर के अंदर है और मुख्यमंत्री करीब आधा घंटे तक बैठक और लेंगे। और मैं आपको ताजा अपडेट भी ये दे दूं कि संभवतः मुख्यमंत्री का आज यहीं रुकने का कार्यक्रम है, वो सुबह संभवतः वापस जोधपुर जाएंगे, फिर पीएम के साथ वापस आएंगे क्योंकि समय ज्यादा हो गया है। और जब अभी जो सिक्योरिटी से बात हुई तो उनका यह साफ तौर पर कहना कि संभवतः मुख्यमंत्री यहीं रुक सकते हैं, क्योंकि अब जब यहाँ हैं तो सारी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के लिए उनके पास पूरा समय है। इसीलिए मुख्यमंत्री अंदर पचपदरा में तमाम अधिकारियों के साथ बैठक ले रहे हैं और तमाम चीजों की खुद तस्दीक कर रहे हैं कि कल का कार्यक्रम किस प्रकार रहेगा, कैसी व्यवस्था रहेंगी, जनसभा में कितने लोग आएंगे, क्या व्यवस्था रहेगी। और सबसे बड़ी बात श्वेता जी देखिए, जिस तरीके से आज मौसम यानी मानसून की मेहर ने कहर भी बरपाया है, तो कल की व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहनी चाहिए, क्योंकि बारिश के जोर को कोई नहीं रोक सकता। अंदर पचपदरा के अंदर जब पीएम निरीक्षण करेंगे सौगात देने के बाद, उस तरह की क्या उस दौरान क्या व्यवस्था रहेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है, जब जनसभा को संबोधित करेंगे पचपदरा के अहाते से लगता हुआ जो डोम बनाया गया है, उसकी व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री अब कई बार कह चुके हैं इसी दौरान, अभी थोड़ी देर पहले भी, कि इसकी व्यवस्था सही होनी चाहिए, कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आम जन को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए किस तरीके से एक एक चीज की बारीकी से मुख्यमंत्री खुद तस्दीक कर रहे हैं और कल की व्यवस्थाओं को लेकर चाक चौबंद करने के निर्देश भी वो लगातार दे रहे हैं। और एक ही बात कह रहे हैं कि कहीं कोई कोताही नहीं रहनी चाहिए, तमाम सुरक्षा के इंतजाम माकूल रहने चाहिए। ठीक है, और इसलिए वो खुद मौजूद है, खुद वहां पर निरीक्षण कर रहे हैं, एक एक जानकारी ले रहे हैं। बिल्कुल विनोद जी, मिथिलेश जी, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है अब, कल क्योंकि मेगा इवेंट, मेगा प्रोजेक्ट और बहुत सारी उम्मीदें हैं और बहुत सारी चीजें कहीं भी जा रही कि इसके बाद राजस्थान में आखिर बदलेगा क्या। कल के इन बड़ी सौगातों के बाद क्या हमारे राजस्थान की अर्थव्यवस्था को भी नई उड़ान मिलेगी? निश्चित रूप से जो इन्वेस्टर्स हैं वो यही चीजें देखते हैं कि एक तो कहाँ एनर्जी का सोर्स अवेलेबल है। जब राजस्थान में रिफाइनरी शुरू हो जाएगी तो निश्चित रूप से जो भी कंपनियां हैं जो राइजिंग राजस्थान में MOU हैं उनको नई ऊर्जा मिलेगी। और ये HPCL के प्रोजेक्ट से जो और उससे रिलेटेड कंपनीज के प्रोजेक्ट लगेंगे। और निश्चित रूप से पचपदरा में जो मुख्यमंत्री भजनलाल ने शपथ लेते ही कहा था कि 6 लाख निजी क्षेत्र में रोजगार दूंगा, उसमें से 1,35,000 तो इन्हीं में दे दिए और 8 लाख करोड़ के जो MOU ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है राइजिंग राजस्थान में, उनमें जॉब मिलेगा। तो निश्चित रूप से निजी क्षेत्र के साथ सरकारी क्षेत्र में 2.5 साल में 1,27,000 नौकरियां देना, मैं कहूंगा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और जो कह रहे हैं अशोक गहलोत जी की साहब परीक्षाएं टाइम पे नहीं हो रही, थोड़ी बहुत लेट है कि कोई RAS की परीक्षा की डेट चेंज होगी, लेकिन कैलेंडर यूं का यूं है। और पिछले आने वाले 3 महीने में भरकर एग्जाम्स हैं, चाहे राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी बोर्ड के हो चाहे RPSC के हो। ये बताता है कि भजनलाल जो कहता है वो करके दिखाता है। ठीक है, पंकज जी फाइनल कमेंट्स शॉर्ट में। देखिए बिल्कुल राजस्थान के लिए बड़ा दिन है और राजस्थान में आने वाले वक्त के ऊपर आज जो है जिस तरीके से जो है गति का मामला हो, ऊर्जा का मामला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, सब तरफ जो है लगातार जो है इन चीजों मिल रही है। और मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी जब भी होते हैं तो वो एक लॉन्ग विजन के साथ चलते हैं और लगातार ये देखते हैं कि आने वाला जो 2047 है वो जो है एक विकसित भारत के रूप में होना चाहिए और विकसित भारत को लेकर के ही जो है वो लेकर के चलते हैं। एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार 9 mm TPC जो रिफाइन करेगी उसमें थोड़ी कमी आ गई है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भजनलाल जी के लिए मांग करेंगे कि जो कांदला बंदरगाह में जहां कच्चा तेल आता है उसको वहां तक लाने तक, रिफाइनरी लाने तक कोई पाइपलाइन डाली जाए? क्योंकि अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें ये रिपोर्ट आई कि जो तेल था वो कम हो गया है, जिसके लिए रिफाइनरी प्रोजेक्ट लगाया गया है वो 9 MMTC 9 मिलियन मैट्रिक
जो टन जो आएगा वो थोड़ा कम हो गया है। वो कितना कम हो गया वो अभी रिपोर्ट आना बाकी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, कितना बड़ा करोड़ों का प्रोजेक्ट है, उसकी पूरी क्षमता का यूज करने के लिए उससे अटैच करना एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें भी लेकर भी क्या होता है ये भी दिलचस्प रहेगा। फाइनल कमेंट। देखिए, मैं तो ये बात कहना चाहूंगा, जो निश्चित तौर पर राजस्थान वासी देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकारों का जो विजन है उसको प्रधानमंत्री जी खुद पूरा कर रहे हैं, और कांग्रेस का हमेशा जो भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है उसकी आज स्थिति है कि कांग्रेस के बनाए हुए प्रोजेक्ट की भारतीय जनता पार्टी बुरी बुरी प्रशंसा भी कर रही है और उसको फाइनल भी करने के लिए जा रही है। तो निश्चित तौर पर, और दूसरी बात हमारी एक चिंता ये भी, श्वेता जी देखिए, पिछली बार इन्होंने बंगाल चुनाव के अंदर मैसेज देने के लिए जल्दबाजी में जो है प्रधानमंत्री जी को बुलवा के उद्घाटन करना चाहा, वहां पे आग लग गई, दुर्घटना घटी और हमारा सैकड़ों करोड़ का भले नुकसान हुआ, परंतु सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे ऊपर एक कलंक लगने से बच गया। तो निश्चित तौर पर भी जैसा कि आपके संवाददाता बता रहे थे कि कल हमारे बारिश होने की संभावना है और वहां पे जो भी चीजें, तो निश्चित तौर पर राजस्थान सरकार को चाहिए कि वो एक ना वहां पे चाक चौबंद व्यवस्था रखे, पिछली बार की जैसी ऐसी चीज नहीं हो जाए कि वहां पे कोई दुर्घटना हो। वो तो अचानक हुआ, लेकिन हाँ, इंतजाम चाक चौबंद है, सुरक्षा के लिहाज से भी, व्यवस्था के लिहाज से भी। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, मरुधरा को मेगा गिफ्ट कल मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आएंगे पचपदरा, रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे, जोधपुर एयरपोर्ट की सौगात देंगे, तो इधर जयपुर मेट्रो के फेज 2 का भी शिलान्यास करेंगे। तमाम अहम बातें, और खासतौर से सबसे अहम सवाल ये कि ये जो परियोजनाएं हैं, क्या ये राजस्थान की तस्वीर, तकदीर को बदलने का काम करेगी, या फिर जमीनी स्तर पर इसका लाभ लेने के लिए प्रदेश की जनता को अभी लंबा इंतजार करना होगा। जो भी है, लेकिन कल का दिन खास है। अब देखना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आकर ये बड़ी सौगात देंगे, उनका उद्बोधन होगा, क्या जिक्र करते हैं वो, क्या अहम बातों का जिक्र करते हैं और राजस्थान के लिहाज से वो कितना खास रहने वाला है। कल सुबह तक का इंतजार। लेकिन फिलहाल बिग फाइट लाइव मैच के लिए बस इतना ही। नमस्कार।